देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। अब हम देखेंगे कि देशांतर और समय का क्या कनेक्शन है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। देखिए, हमारे जो समय है, जो चल रहा है, उसको मापने का सबसे बेहतरीन साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ये आपको बखूबी पता है कि हर रोज़ सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अतः अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है और ये समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है। विश्व में स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है और जो स्थानीय समय होता है उसका अनुमान हम किससे कर सकते हैं? सूर्य की परछाई से। ठीक है। यानी भी कोई भी जो परछाई होती है उस परछाई से, ठीक है, सूर्य से जो परछाई बनती है उनसे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें? जो दोपहर में सबसे छोटी और दोपहर होगी तो कोई भी परछाई होगी वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में ये सबसे लंबी प्रतीत होगी। ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी दोपहर है या शाम है या सुबह है। ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामों पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि सब जो मुख्य यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर है, वहाँ पे सूर्य अगर आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस वक्त क्या होगा? वहाँ पे दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। और जो हमारे ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय क्या होगा? आगे होगा। और जो पश्चिम में जितने भी स्थान आते हैं उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब समय का जो अंतर होता है उनकी गणना कैसे करते हैं? देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ये लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। और 4 मिनट में ये कंप्लीट 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15×4 = 40 मिनट। यानी कि अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। और वहाँ पे 1 घंटा आगे होगा तो वहाँ पे कितने बज जाएंगे? 12 के बाद में 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। और वही समय अगर ग्रीनविच से हम पीछे देखेंगे, ठीक है, पश्चिम की ओर देखेंगे तो वहाँ पे 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा, बैक होगा। ठीक है। यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे और पश्चिम के स्थानों पे क्या होगा? अगर हम आगे जाएंगे 15 डिग्री तो 1 घंटा पीछे होगा। तो वहाँ पे 12 से 1 घंटा हम पीछे लेते हैं तो कितने बज जाएंगे? वहाँ पे 11 बज जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। और जब यहाँ पे ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? मध्य रात्रि होगी। ठीक है। 180 डिग्री पर। ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। और किसी भी स्थान पर अगर सूर्य आकाश में उच्चतम यानी कि सबसे ऊंचे बिंदु पर यानी कि सीधा हमारे सर के ऊपर होगा तो वहाँ पे
दोपहर के 12 बजे होंगे। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, और वो घड़ी के द्वारा जो समय हमें नज़र आता है तो वो उस स्थान का क्या होता है, स्थानीय समय होता है। और अलग अलग देशों का अलग अलग स्थानीय समय होता है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और वो किस आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, और जो एक देशांतर पर है उनका समय लगभग एक समान ही होता है। ठीक है, हम मानक समय क्यों मनाते हैं? अब हम मानक समय क्यों बनाते हैं और हमें क्या ज़रूरत रहती है इस चीज़ की, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, यानी कि जो अलग अलग इस यामोत्तर होता है, यामोत्तर पर जो स्थान होते हैं वहाँ स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, यानी कि अगर बहुत अधिक यामोत्तर को अगर हम पार करते हैं तो वहाँ पे जो रेलगाड़ी होती है तो उनकी जो समय सारणी होती है वो बड़ी मुश्किल से बनती है। तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या है, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और वहाँ पे जो बीच से जो भी यामोत्तर गुजरती है उनको क्या माना जाता है, वहाँ का मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और उसको क्या मान लिया जाता है, पूरा देश का मानक समय मान लिया जाता है। और भारत में कौन सा मानक समय है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। किसको? 82.5 को। ठीक है, इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और यहाँ पे जो समय होता है, यानी कि यहाँ से जो समय कैलकुलेशन होता है वो पूरे देश में मान्य है। और ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। किसको? ये 82.5 को। ठीक है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि दोपहर 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, यानी कि वहाँ पे 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होगा। देर रात्रि में समाप्त होगा, और जो 7:30 बजे से स्टार्ट होगा तो रात्रि को काफ़ी देर के बाद में वो ख़त्म होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? और भारत और इंग्लैंड के बीच में हम समय का अंतर अभी देखेंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना समय आगे है ग्रीनविच से? ये 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 यानी कि 7:30 होंगे। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है। आपने देखा होगा जैसे भारत में एक ही मानक यामोत्तर है, लेकिन कई और भी देश हैं जहाँ पे उनका देशांतरीय विस्तार अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मानक समय एक से अधिक भी हो सकता है, और कुछ
की जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे, जिनके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं और जिनके कारण में यहाँ पे क्या है, एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और रूस में कितने मानक समय हैं, 11 मानक समय हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो उनको एक एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय का क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है और ये 1 घंटे का क्षेत्र है, ये कितने डिग्री को, 15 डिग्री क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, देखिए ये जो चार्ट है समय वाला, या मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, इसको सीधा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी, ये ग्रीनविच रेखा है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 घंटे प्लस यहाँ 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ सब क्या है, यहाँ समय क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे, जैसे ग्रीनलैंड में आएंगे, यहाँ ब्राज़ील वगैरह, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पे समय क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, यानी कि माइनस में चल रहा है। यहाँ पे जब 12 बजे होंगे तो यहाँ 1 घंटा आगे होगा और यहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। यानी कि यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 1 बजेंगे और यहाँ पे दिन के 12 बजेंगे। ठीक है, तो ये है समय। और ये जो हमारा भारत है ये रहा 5 घंटे और 30 मिनट ये समय आगे है, और पाकिस्तान का 5 घंटे हैं। ठीक है, तो ये होता है ये मानक समय। ठीक है, इस तरीके से इनके समय को डिफाइन किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बारे में, इसके आगे हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है।